अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की यही हाल आपका होगा। और कोई करेगा दुहाई हो या रसूल अल्लाह, तो कोई मचल कर दामन को निपट कर, तो कोई थाम कर दामन मचल रहा होगा। अल्लाह अकबर। आज ये माशाअल्लाह आपने कुरान हकीम की अजमत को बयान किया और कुरान करीम की फजीलत को तो पूरी रात भी बयान किया जाए तब भी बयान नहीं किया जाए। पूरी रात कुरान हकीम की अजमत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैं खलीफा हारून रशीद के जमाने का एक वाकया आपके सामने रख दूंगा, तब आप देखना कि वाकई मदारिस इस्लामिया की कितनी सख्त जरूरत है और मदरसों में बच्चे तालीम से दूर क्यों है। खलीफा हारून रशीद के वाकया उन्हीं के ताल्लुक से मैं आज आपके सामने जो है कुछ मुख्तसर बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम कुरान अज़ीम के खत्म शरीफ में यहाँ पर गए वो तशरीफ लाए। कुरान की बेशुमार बरकतें, कुरान को देखना सवाब, छूना सवाब, सुनना सवाब, पढ़ना सवाब, और कुरान करीम को अगर कोई इबादत की नियत से देखता है तो ये भी सवाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार इनाम अपने बंदे को रखे हैं और उसी इनाम को अल्लाह ने अपने महबूब के उम्मतियों को अता फरमाया। और ये रमजान की शक्ल में कि जिसके अंदर हम कुरान हकीम को सुनते हैं और अगर किसी के अंदर एक मरतबा कुरान हकीम सुनती है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब को सुन्नत को कुरान करीम को हमने तरावी में सुना तो ये इसका फैजान सिर्फ उन्हीं पर नहीं कि जिन्होंने तरावी में सुना है बल्कि पूरी बस्ती पर फैजान हुआ करता है, पूरी बस्ती पर, चाहे वो आए हो या नहीं आए हो। क्योंकि इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब का इनाम इतना है कि अगर इंसान कुरान रमजान के अलावा जो कुरान करीम पढ़ा करता है या नमाज़ों को अदा करता है तो उतना सवाब नहीं मिलता है जितना सदा रमजान के महीने में अदा करने की बुनियाद पर मिलता है। अल्लाह को ये इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के उम्मतियों पर इस रमजान के अंदर इतना अता कर दिया, इतना अता कर दिया कि कौन है जो खुदा के इनाम को तलाश करे, कौन है जो फरिश्ते आकर के रब की बारगाह से आते हैं तो फिर अल्लाह के महबूब बंदों के, अल्लाह के महबूब के उम्मतियों की बारगाह में आकर के अरीज़ा पेश करते हैं और रब की बारगाह में दुआए इस्तिग़फ़ार किया करते हैं, दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। रब की बारगाह से आवाज़ आती है कि कौन है कि जो खुदा की बारगाह में रोज़ी के लिए, कम रोज़ी के लिए परेशान है तो वो इस रमजान के महीने में अपने हाथों को खुदा की बारगाह में उठाए। रब की मशीयत तलाश करती है कि वो अपनी रोज़ी में बरकत कराना चाहता है तो फिर वो रमजान के महीने में खुदा की बारगाह में अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दे। इंशाअल्लाह दुआ हाथ बाद में नीचे आएंगे, रब की बारगाह में दुआ पहले मकबूल होके मिल जाएगा। आप की अदाएं हैं, आप लोगों ने मस्जिद को सजाया है, ये सब इसलिए कि खाने खुदा यहाँ की आपको ये बताने की इससे ही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है तो इसको चमकाएगा खुदा उसके, तो इसको चमकाएगा खुदा उसके घर को चमकाएगा और जो इनके चमकाने में पैसा खर्च करेगा चाहे वो मदरसा हो या मस्जिद हो तो वो अपने लिए जन्नत में अपना महल तैयार करता है। जन्नत के महल दुनिया का कोई महल नहीं, चाहे वो कितने अच्छा बना ले, कितने खूबसूरत बना ले, लेकिन जन्नत की जो महल है वो तो न हो सकता है, दुनिया के एतबार से न कभी सोच सकता है, न कभी तसव्वुर और ख्याल गुजर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को जन्नत के अंदर महल तैयार करवा करके देता है कि जो उसके घर को दुनिया पर तैयार करवाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब की बारगाह में आज हम खिलाफ अकीदत पेश करने के यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम तमाम के साहिब कारोबार में बेपनाह बेपनाह बेशुमार रहमत अता फरमाता। एक बहुत बड़ी तुम्हारी खुशकिस्मती है, आप इसको चमकाते हो तो तुम्हारे घर को चमकाए। खलीफा हारून रशीद का जो है हुकूमत तवज्जो नवाज में खामोश हो जाओ। खलीफा हारून रशीद का ज़माना उस वक्त में काजी साहब जो ईद की नमाज पढ़ते थे, आप खलीफा हारून रशीद ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मेरा एक सवाल है। सवाल ये है अगर से उस वक्त में खलीफा हारून रशीद ने कहा काजी साहब से जो नमाज ईद पढ़ाया करते थे वो जो उस वक्त के काजी मुंतखब के काजी और गुलाब थे तो कहा था कि आपके मदरसों के अंदर ये मदरसे वीरान क्यों होते जा रहे हैं, मदरसे के अंदर पढ़ने वाले कम हैं, मदरसे बंद होते चले जा रहे हैं, वजह क्या है। तो उस वक्त में काजी साहब ने कहा था कि खलीफा अगर सवाल किया है तो इसका जवाब मैं अगले साल दूंगा। अल्लाह होकर खलीफा हारून रशीद का चेहरा बदल जाता है और कहते हैं आखिर वजह क्या है, मैंने सवाल अब किया है वो जवाब एक साल के बाद दोगे, अब अपने दिल पे हाथ रख करके इसको सुनना
खलीफा, वो सवाल ऐसे होते हैं कि जिनकी नौइयत अलग होती है, जिनकी हकीकत अलग होती है, उस सवालों के जवाब में तलाश करने में ताक़ीद हुआ करती है। मैं जवाब दूंगा लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कहते हैं। उसके बाद जब अगला साल आया, वो जब ईद का वक्त आया, सारे के सारे लोग ईदगाह में पहुंच गए, ईदगाह में पहुंचे। अब काजी साहब नमाज पढ़ाने के लिए पूछे, जब सारे लोग वहां पर पहुंच गए, नमाज ईद का वक्त हो गया। कहते जब वहाँ जो खलीफा हारून रशीद है, उनके कुछ नुमाइंदे और जो उनके कुछ कागजात करते हैं, नुमाइंदे जो काम करने वाले थे और जो उनके चेले थे कुछ, वो वहाँ पर बुलाने के लिए मुझे खबर दी है काजी साहब आपको वहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं, नमाज ईद पढ़ानी है, आगे आप घर बैठे हुए हैं। तो काजी साहब ने इनकार कर दिया कि मैं नमाज ईद नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह को इतना कहा है। तो उसके बाद जाकर के नुमाइंदे खलीफा हारून रशीद के पास पहुँचते हैं, तो जाकर के कहते हैं कि काजी साहब ने साफ मना कर दिया है नमाज ईद पढ़ाने से। अल्लाह को जब इतना कहा था, कहते हैं फिर नुमाइंदे दोबारा पहुंचे हैं, तो दोबारा जाकर के कहते हैं कि आप चलते क्यों नहीं हो, वो तो सारे के सारे लोग ईदगाह में पहुंच चुके हैं, आपका इंतजार हो रहा है। तो फिर काजी साहब शर्त रखते हैं कि मेरी शर्त ये है कि मेरे लिए पालकी का इंतजाम किया जाए, पालकी का, और उस पालकी को उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि वक्त का खलीफा हो। वक्त का खलीफा कौन? खलीफा हारून रशीद, वो बादशाह हो कि जो मेरी पालकी को उठा करके ईदगाह तक लेकर के जाए। कहते जो नुमाइंदे थे वो ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर ये सवाल कैसा कर रहे हैं, वो अपने वक्त के बादशाह है, वो खलीफा हारून रशीद है, वो किस तरीके से अपने कामों पर इनको बिठा करके ईदगाह तक पहुंचाएगा। कहते कि ये ताज्जुब में पड़े, कहते कि नहीं अपनी मेरी शर्त मंजूर नहीं है, तो फिर मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर को जाकर के काजी से कहते हैं और जाकर के खलीफा से कहते हैं, और नुमाइंदे ने जब खलीफा से कहा था कि शर्त काजी साहब ये है कि एक पालकी का इंतजाम किया जाए और उस पालकी के अंदर मैं बैठूं और फिर उस पालकी को उठाने वाला कोई और नहीं, कोई आम इंसान नहीं बल्कि खलीफा हारून रशीद होना चाहिए। कहते वो मेरी पालकी को उठाए। अल्लाह अकबर जब इतना कहा था, कहते जब जाकर के खबर दी है तो जब खलीफा हारून रशीद है जब वक्त की नजाकत को देखा है कि अगर नहीं लेते इस शर्त पे मानूंगा तो फिर लोगों की नमाज ईद नहीं होगी। तो वहाँ पर ये काम नमाज पढ़ाने के लिए कौन जाएगा? अपने दिल पे हाथ रखने के बाद तो फिर इस मंजर को सुनना। अल्लाह अकबर जब इतना कहा था कि वहाँ पर जाकर के कौन नमाज ईद पढ़ाएगा, कहते मुझे शर्त मंजूर है। खलीफा हारून रशीद ने पालकी मंगवाई, फिर मंगवाने के बाद जब उसमें हजरत खलीफा जो वहाँ पे थे उनके काजी साहब को उसमें बिठाया, तो फिर खलीफा हारून रशीद ने अपने कांधों पे बिठाने के बाद जब ईदगाह तक पहुंचाया है। उसके बाद नमाज ईद हो गई। वो नमाज ईद होने के बाद जब इतना दिन था, उसके बाद जब चंद दिन गुजरे हैं, कहते जब मदरसे को देखा है कि इस मदरसे के अंदर न कहीं पे बच्चे पढ़ने वाले मौजूद थे, न कोई वहाँ पर मौजूद था। कहते जब क्या देखते हैं 2-4 रोज के बाद हम मदरसे के अंदर चटाई मौजूद रही है, मदरसे के अंदर न फर्श मौजूद है, बल्कि सारे का सारा मदरसा भर चुका है। और वहाँ पर बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह तक मौजूद रही है, न चटाई मौजूद है, न वहाँ पर फर्श मौजूद है। अल्लाह अकबर खलीफा ने कहा था एक काजी साहब मंजर क्या है, एक वक्त तो ये था कि यहाँ पर कोई पढ़ने वाला मौजूद नहीं था, लेकिन अब आलम ये है कि चटाइयाँ कम कर चुकी है, फर्श कम कर चुके हैं, जगह कम कर चुकी है, अब यहाँ पर जगह तक नहीं है, उनका पूरा मदरसा हो चुका है। वजह क्या है? तो काजी साहब ने कहा था एक खलीफा अब तेरे सवाल का जवाब मिल चुका है, तेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। कहते सवाल का जवाब कौन से सवाल का? ये हो चुका था। कहते सवाल वो जो तुमने 1 साल पहले किया था। कहते सवाल का जवाब इससे क्या मतलब है? काजी साहब ने कहा था मैं खलीफा हारून रशीद कि तेरे 1 साल पहले के सवाल का जवाब आज है, तेरा जवाब मिल चुका है। कहते जवाब क्या है? तो कहते जवाब ये है कि जब तू उलमा की ताज़ीम नहीं किया करता था, जब तू उलमा को कुछ नहीं समझता था, उस वक्त में उलमा की शान के इज्जत के तमाम तार हो रहे थे। उस वक्त में जब तुमने कोई उलमा को अहमियत नहीं दी थी, न इल्म को तरजीह दी थी, न दीन को तरजीह दी थी, लेकिन आज जब तुमने तमाम ज़माने के सामने जो अपने वक्त के बादशाह है, लेकिन जब तुमने इसको पालकी में बिठा करके अगर अपने कांधे पे बिठाया है, तब लोगों ने समझ लिया है कि वाकई इल्म कितना जरूरी है, इनकी अहमियत क्या है, उलमा की अहमियत क्या है। जब तुमने उलमा को गले से लगाया है, तब लोगों ने समझ लिया है कि वाकई इज्जत कम मिलेगी जब इन सीखोगे, इज्जत कम मिलेगी जब ये सीखोगे। कहते मेरे सवाल का जवाब ये है, अगर तू उलमा की ताज़ीम करेगा तो आगे ये होगा कि किसी मदरसे के अंदर चटाई में बैठाने के लिए, बच्चों को बैठाने के लिए चटाई तक बाकी नहीं बचेगी। क्योंकि बचा क्या है? जो दीन की हिमायत करता है, जो दीन की मदद करता है, तो जब दीन के सपोर्ट इतने बड़े बड़े लोग किया करते हैं, तब लोग मदरसे के अंदर इनमें दीन सीखने के लिए जरूर जाया करते हैं। वजह ये है कहते इसलिए तेरे सवाल का जवाब हो गया 1 साल के बाद, जब तूने उलमा को इज्जत नहीं दी, जब तूने इनको तरजीह नहीं दी, जब तुम हमने खुद ये समझ लिया कि ये दीन गरीबों का, ये दीन गरीबों का है, तभी तो हमारे खानदान का कोई आलिम
लिए हमें भी इतनी इज्जत देते हुए नजर आएंगे। कसम खुदा की हमारा दीन उस वक्त तक सलामत है जब तक मौलाना सलामत है, जब तक ये मदरसे सलामत है, जब तक कलमा पढ़ने वाले मौजूद है। अगर ये मदरसे चले गए तो कलमा पढ़ने वाला मौजूद नहीं रहेगा, ये हमारी जमात पढ़ाने वाले मौजूद रहेगा। बल्कि ये जब तक सलामत है, ये दीन के किले हैं। दीन मसाजिद से नहीं बल्कि दीन मदारिस से सिखाया जाता है। मसाजिद से नहीं बल्कि मदारिस से दीन सिखाया जाता है। इन्हीं मदरसों की वजह है कि जो आज पूरे इलाके के अंदर इस इमारत की बुनियाद पर तुम्हारे काम की तारीफ हो रही है। ये तो न रहा, जैसे इस कमरे के अंदर नहीं न रहा, बल्कि जितने भी गाँव है हम लोगों के उनके मसाजिदों के अंदर भी पहुंचे हुए हैं। हर एक ने देख करके उनका दिल वो ये उनका दिल उठा कि बाकी कमरे वालों ने बहुत बड़ा किला अपने अंदर मौजूद था। सियोर की तारीफ नहीं है, मैं किसी आलिम की लेकिन नहीं, बल्कि हमें ये चाहिए कि हमें जब तक जिंदा रहे इन मदारिस को महफूज रखें। अगर इनको महफूज रखेंगे तो खुदा उनको महफूज। आज हम कुरान करीम हमने सुना है, कुरान करीम सुना, बेशुमार हाफिज इस रोज ऐसी नहीं बल्कि अल्लाह ने पूरी इज्जत है तौरात भी नाज़िल की, इंजील भी नाज़िल की, ज़बूर भी नाज़िल की, बहुत सारे सहीफे आए, सबसे अहम किताब कुरान अज़ीम आया। लेकिन अगर तौरात हज़रत मूसा पे नाज़िल हुई, इंजील हज़रत ईसा पे नाज़िल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, लेकिन उनके हाफिज सिर्फ ये नबी सिर्फ और कोई नहीं। लेकिन कुरान नबी पे नाज़िल हुआ सबको पता है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के उम्मतियों के बच्चों के सीनों के अंदर कुरान को महफूज करने के बाद ये बता दिया है कि वाकई जो चीजें नबियों को अता की गई थी अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में अपने महबूब के उम्मतियों को अता फरमाई, अपने महबूब के उम्मतियों को। वरना हमारी को कहा क्या कि जो चीज अल्लाह ने अपने महबूब का अता फरमाई हो, अपने महबूब का कुरान नाज़िल किया हो, तो आज कुरान हमारे सीनों के अंदर महफूज है। ये किसी और का सदका नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब का सदका, अल्लाह के महबूब का सदका है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के सदके में अपने महबूब के उम्मतियों के सीनों में कुरान को महफूज फरमा दिया है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु हाफ़िज़ून, कुरान हमने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत करने वाले हम खुद हैं। बल्कि रब तो ये फरमाता है, रब ये फरमाता है क्या लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। रब फरमाता है कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल कर देते ना, पहाड़ों पे तो पहाड़ जैसा हो जाते, लेकिन कुरान को समझ नहीं पाते। कुरान को जब कुरान की आयतें कई बार मैंने पढ़ी तो फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर इस कुरान को नाज़िल करके हाज़ल कुरान, इस कुरान को अला जबल होते पहाड़ को, अला जबलिन लरअयतहु, अगर पहाड़ पे नाज़िल करते लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, तो तुम खुद देखते थे वो खुदा के खौफ से लेसा और चूर होगा। लेकिन कुरान खुदा ने अल्लाह के महबूब के दिल पर नाज़िल किया और फिर नबी के सदके में हम जैसे गुनाहगार मुखियाकार और हम जैसे बेशुमार बच्चों के सीनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को महफूज किया। अपनी जिसका अल्लाह के महबूब का सदका अपने महबूब के पैदा कर रहा है, यहाँ की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमें तौफीक अता फरमाई कि हम किसी और के जश्न नहीं बल्कि कुरान करीम के नज़र की कुरान अज़ीम की महफिल में, किसी दुनियादार की महफिल में तो बेशुमार जाते हैं, उसमें सिर्फ दुनियावी लालच हुआ करता है। लेकिन आज जो हम यहाँ पर आए हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे अजीम किताब कि जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने खुद फरमाया कि मेरे जाने के बाद बज़ाहिर तुम्हारे लिए अगर कोई सीधा रास्ता दिखाने वाली चीज है तो वो अहले बैत है, मुझे कुरान अहले बैत और ये कुरान है कि यही तुमको सही रास्ते पर ला सकते हैं, सही रास्ते पर ला सकते हैं। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में कि जब मदरसे उजड़े, मदरसे ये मदरसे गिरे हैं, जब तक इनको महफूज रखोगे तब तक तुम्हारा दीन है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला जो कुरान के बाद दूसरे नंबर पर आती है, बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी ये बुखारा के रहने वाले वासनगारी के जब बुखारा शरीफ के रहने वाले वहाँ पर इतने मदरसे में बुखारी शरीफ बुखारी लिखी है, बुखारी शरीफ आज बुखारा के अंदर आप बताते हैं तो उलमा कि वहाँ के मदरसे बंद हो गए,
کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے اعمال میں نیکیوں کا ذریعہ ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہی نیکیاں قیامت میں اور قبر میں ہمارے کام اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قسمتوں پہ ناز کرو کہ تمہارے گاؤں کے اندر ہے اتنا عظیم مدرسہ لگا ہے. اس مدرسے کے اندر پوری سمجھ فضیلت تک پائی ہوتی ہے, پوری مجموعی سال کی پائی ہوتی ہے. اتنا بڑا مدرسہ ہے جب کہ تمہاری سب کی محنت ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ یہ دن بڑی ضرور ہوتی ہے. تمہاری اگر محنت رہے گی تو یہ کامیابی تمہاری ہے. یہ کسی اور کوئی نہیں چلا رہا, تم ہی چلا رہے ہیں. آپ نے پچھلے سال یہ رمضان میں آپ کے لوگوں نے پیسے دی, سب کے ہمارے نام آگے کافی پیسے ہوتے ہیں. اگر چاہیے کہ ہم اس سے بھی زیادہ دینے کی کوشش کریں کیونکہ برکت میرے ہمارے ساتھ ہوگا. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جو دیا کچھ ہو گیا ہے اس سے زیادہ نہیں رہے گا کیونکہ آپ کا پیسہ اللہ رب العزت کا پیسہ ہے. قرآن کو نہیں سکتا ہے نا اپنی مدد سے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قدر قرآن کی برکتوں سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے کاروبار میں بے شمار برکتیں رحمت نازل فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری دعائی دعا کو قبول فرمائے. جو دعا کے لیے کہا جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہماری کھیتیوں میں تمام جس کے جو کاروبار میں تمام میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں پیدا فرمائے. تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود کروڑوں کئی نہ ملا تم سے دیا وہ بھرا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, راجو شریف فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. جو نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے, سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے. دل کو ہاتھ کر کے سمجھو نہ سمجھو کوئی بھی اپنے بندوں سے نہیں سمجھتا